लेकिन चिराग पासवान ने भी दिखाया, जब रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, जब वो मर गए, तो पूरे बिहार भर में चिराग पासवान घूमे। गरीबों का बात, वंचितों का बात, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचते थे, लोगों की हक की आवाज़ को उठाए। मतलब कि उन्होंने मेहनत किया। लेकिन तेजस्वी यादव की अपनी सोच है, उनके पास अपना विजन है, वो देश दुनिया घूमे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो जानते हैं कि कैसे युवाओं के लिए काम किया जा सकता है, वो जानते हैं कि पर्यटन का विकास कैसे किया जा सकता है, वो जानते हैं कि स्वास्थ्य में क्या किया जा सकता है बेहतर। तो जानकारी है। काम करना ना करना, राजनीतिक कारणों से कुछ कुछ बयानबाजी करना और बाकी जो बातें हैं वो अलग। बहुत आसानी से वो राजनीति कर सकते थे। भाई इतना बड़ा संपत्ति रामविलास पासवान छोड़ के गए हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं कि सांसद और विधायक बनना चिराग पासवान के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान ने संघर्ष किया है, उन पैसों का, उन जो भी रामविलास पासवान ने जो भी चीज़ छोड़ के गए हैं उस चीज़ का। तो प्रशांत किशोर नो डाउट, वो उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनाया है, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोगों के लिए। और जब वो राजनीति में आए हैं तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के पास विजन की कमी। तो संतोष कुमार सुमन के अंदर भी एक विजन है बिहार को लेकर। वो व्यक्ति पीएचडी है, वो इस बात की सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं कि मैं दलित हूँ मुझे वोट दे दो, मैं माझी मुसहर समाज से आता हूँ मुझे वोट दे दो, बल्कि संतोष कुमार सुमन ये बता रहे हैं कि मेरे पास बिहार को बदलने की क्षमता है। नमस्कार, मैं आद्या और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण। बिहार का युवा राजनीति गढ़ रहा है, लेकिन अब उनका क्या, जो पहले युवा थे और अब बुजुर्ग हो गए हैं। बिहार की राजनीति में अब नए नए लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। तो अब बिहार का जो कमान है वो कौन संभालेगा, हम इस बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ है हमारे सहयोगी आदर्श सिंह जी। तो आज हम उनसे इस बात पे चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा का जो मूल विषय है वो ये है कि बिहार जो है वो युवा राजनीति का गढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे यूथ आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण है माननीय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। ये लोग छात्र राजनीति करते थे, पटना यूनिवर्सिटी के लोग प्रोडक्ट है। वहाँ पे इन लोगों ने कोई सचिव बना, कोई अध्यक्ष बना, और देखिए जेपी आंदोलन हुआ, उसके बाद इन लोगों को मौका मिला और आज बिहार की कमान संभाल रहे हैं। और देश में कोई राजनीति से इत्तेफाक रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लालू यादव को नहीं जानता होगा और जो नीतीश कुमार को नहीं जानता होगा। इसके साथ ही साथ कई और नाम है, सुशील कुमार मोदी है, वो भी छात्र राजनीति से आए हैं। रामविलास पासवान हालांकि यूथ ही थे लेकिन छात्र राजनीति से नहीं आए थे, वो तो डीएसपी भी बने थे उसके बाद आए थे। लेकिन एक लंबा फहरिस्त है कि भाई उन लोगों ने छात्र राजनीति की, उन लोगों ने युवा राजनीति की और बेहद कम उम्र में वो लोग राजनीति में आए और राजनीति में अपने आप को स्टेबल किया। अब बात यह है कि इन लोगों का अब उम्र हो चुका है। रामविलास पासवान रहे नहीं, लालू प्रसाद यादव अक्सर बीमार रह रहे हैं, उम्र भी हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही दिन राजनीति करेंगे। भगवान करे कि वो लंबा जिए, लेकिन राजनीति ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार हो गए, उनका भी उम्र ढलने को है, 5 से 10 साल और सक्रिय, 10 साल मान के चलते हैं और सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। उसके बाद वो भी नहीं रहेंगे। बाकी हो गए, सुशील मोदी हो गए, तो धीरे धीरे उनका भी समय जा ही रहा है। जीतन राम मांझी हो गए, उनका भी उम्र हो चला है। तो ये तमाम लोग हैं, इनका उम्र खत्म हो गया है। अब बात ये है कि संभालेगा कौन। तो इन लोगों ने कुछ कुछ विरासत छोड़ा है। लालू के बेटे हैं तेजस्वी यादव, ये बिहार की राजनीति संभाल सकते हैं। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, ये बिहार की राजनीति संभाल सकते हैं। उसके अलावा प्रशांत किशोर एक ऐसे चेहरा है जो यूथ है और बिहार में वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने बिहार की धरती से निकल के जेएनयू में जाके और देश भर में अपना नाम कमाया है और बेहद गरीब परिवार से आते हैं इसके बावजूद। उसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हाल ही में इस्तीफा देके एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो ये लोग हैं और इन लोगों से उम्मीद है कि ये लोग बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और भविष्य में अलग अलग जो राजनीतिक पद है, जो संवैधानिक पद है, इस पर ये लोग काबिज होंगे और बिहार के राजनीति में कुछ बेहतर शायद करेंगे। आपने अभी जिन जिन लोगों का नाम बोला, आपको कैसे यकीन है कि वो सभी बिहार की जो जिम्मेदारी है वो संभाल सकते हैं? देखिए, तमाम विरोध, तमाम बातों, राजनीतिक बातों के अलावा एक बात तो तय है कि बिहार के जो नेता अभी उभरे हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये नाकाबिल लोग नहीं हैं, बेहद काबिल लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव रहे हैं,
एक परिवारवाद के राजनीति का टैग उन पे लगता है, ये बात ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव की अपनी सोच है, उनके पास अपना विजन है, वो देश दुनिया घूमे हैं, उन्होंने क्रिकेट खेला है, वो जानते हैं कि कैसे युवाओं के लिए काम किया जा सकता है, वो जानते हैं कि पर्यटन का विकास कैसे किया जा सकता है, वो जानते हैं कि स्वास्थ्य में क्या किया जा सकता है बेहतर, तो जानकारी है। काम करना ना करना, राजनीतिक कारणों से कुछ कुछ बयानबाजी करना और बाकी जो बातें हैं वो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें जानकारी नहीं है, और उन्होंने ये इस बात को सिद्ध भी किया है। चाहे राजनीतिक रूप से आप देखिए कि 2 विधानसभा में लालू यादव बहुत सही तरीके से सक्रिय नहीं थे, तेजस्वी यादव ही सक्रिय थे, और तेजस्वी के नेतृत्व में राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में ये चीज़ हुआ है। फिर आते हैं चिराग पासवान पे, लोग कहेंगे कि परिवारवाद का टैग उन पर भी है। बहुत समय पर उन पर आरोप लगा कि घमंडी है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, तमाम तरह का आरोप लगा। जब वो राजनीति में आए थे, लोग कहे थे कि सोना का चम्मच ये लोग सोना का चम्मच लेके ये लोग पैदा लिया है, ये लोग क्या बिहार की राजनीति करेगा, क्या गरीबों की राजनीति करेगा। लेकिन चिराग पासवान ने भी दिखाया, जब रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, जब वो मर गए, तो पूरे बिहार भर में चिराग पासवान घूमे। गरीबों का बात, वंचितों का बात, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पहुंचे ना पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचते थे, लोगों की हक की आवाज़ को उठाए। मतलब कि उन्होंने मेहनत किया, बहुत आसानी से वो राजनीति कर सकते थे। भाई इतना बड़ा संपत्ति रामविलास पासवान छोड़ के गए हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ के गए हैं कि सांसद और विधायक बनना चिराग पासवान के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने संघर्ष किया है। उन पैसों का, उन जो भी रामविलास पासवान ने जो भी चीज़ छोड़ के गए हैं, उस चीज़ का सही उपयोग चिराग पासवान कर रहे हैं, और उनके पास भी एक विजन है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विस्तार से इस बात का रोड मैप तैयार है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कैसे बिहार को बदलेंगे। हमें मौका मिलेगा तो बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बुजुर्गों के लिए, बिहार में पर्यटन के लिए, बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उससे आगे बिहार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर चिराग पासवान के पास एक रोड मैप है। अब उनको मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे। अभी मौका नहीं मिला है, बतौर सांसद मौका मिला है, तो जितना मौका मिला है उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। तीसरा नाम मैंने लिया, प्रशांत किशोर का भी नाम लिया मैंने। तो प्रशांत किशोर, नो डाउट, वो उस व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि वो उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनाया है, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री बनाया है। वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोगों के लिए, और जब वो राजनीति में आए हैं तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के पास विजन की कमी होगी। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रशांत किशोर के पास सोच की कमी होगी, बिहार को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस बात की कमी तो उनके पास नहीं होगी। तो ये चीज़ उनमें है। और प्रशांत किशोर भी बहुत आसानी से राजनीति कर सकते थे, किसी पार्टी में शामिल होते, विधायक, मंत्री, सांसद आराम से बन जाते, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्यों? क्योंकि बिहार को बदलना है, क्योंकि बिहार में एक अलग तरह की राजनीति करनी है। बिहार में जो जातिगत राजनीति, धर्म की राजनीति और जो मुद्दा विहीन राजनीति है, उसमें प्रशांत किशोर एक नई कड़ी को जोड़ रहे हैं। तो बेहतरीन तो कर रहे हैं, नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं, आईएएस को जोड़ रहे हैं, आईपीएस को जोड़ रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार पद यात्रा पे है प्रशांत किशोर। तीसरा नाम मैंने लिया संतोष कुमार सुमन, मांझी जी के बेटे हैं। मांझी जी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, कभी कभी कुछ बोल देते हैं जिसको लेकर, लेकिन संतोष कुमार सुमन को जब आप सुनिएगा तो बतौर नेता वो बेहद परिपक्व नजर आते हैं। मतलब दिखता है कि कोई मैच्योर आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है। तो संतोष कुमार सुमन के अंदर भी एक विजन है बिहार को लेकर। वो व्यक्ति पीएचडी है, वो इस बात की सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं कि मैं दलित हूँ मुझे वोट दे दो, मैं माझी मुसहर समाज से आता हूँ मुझे वोट दे दो, बल्कि संतोष कुमार सुमन ये बता रहे हैं कि मेरे पास बिहार को बदलने की क्षमता है, बिहार को कैसे बदला जा सकता है इसको लेकर सोच है। और वो भी बहुत अच्छा अलग तरह का राजनीति कर रहे हैं। वो भी बिहार भर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपनी जाति के लोगों को भी समझा रहे हैं कि कैसे आप जो पिछले पैदान पे हैं आप कैसे ऊपर आएंगे। तो इस पे बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की बात की जाए, हालांकि ये जो नाम है, इन लोगों के पीछे एक एक बैकअप है, चाहे वो तेजस्वी के पीछे लालू हो, चिराग पासवान के पीछे रामविलास पासवान की विरासत हो, चाहे संतोष सुमन के पीछे जीतन राम मांझी हो, चाहे प्रशांत किशोर के पीछे जो उतना उन्होंने जो धन कमाया है वो हो। लेकिन कन्हैया कुमार के पीछे ना कोई बहुत बड़ी धन की शक्ति है, सिंपल एक आंगनबाड़ी सेविका के वो पुत्र हैं, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, लेकिन बोलते बहुत अच्छा है।
सोच है उस व्यक्ति में, विजन उस आदमी में भी है, तो वो उसने अगर देश में नाम किया है, एक जेएनयू का छात्र प्रधानमंत्री को चुनौती दे देता है, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को चुनौती दे देता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए इन लोगों में संभावनाएं हैं और आगे भी इन लोगों पर कोशिश रहेगी हम लोग कि अलग अलग तरीके से बात किया जाए कि तेजस्वी क्या कर सकते हैं, क्या किया, चिराग क्या कर सकते हैं, क्या किया, बाकी लोग क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बाकी जनता जो इस वीडियो को देख रही है वो बताएंगे कि भाई बेहतर कौन, बेहतर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार या फिर संतोष कुमार सुमन, ये जनता पे हम लोग छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिहार के युवा है वो अपनी राजनीति में किस तरह सामने उभर कर आ रहे हैं और वो किस तरह जिम्मेदार है और काबिल है बिहार के कमान को संभालने के लिए। तो ये था हमारा स्पेशल शो विश्लेषण। हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।